राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9। यहाँ पे चल रही है शेविंग और यहाँ पे हमारे बच्चा पी रहा है चाय। इसको चाय का चस्का चस्का चढ़ता जा रहा है। हमें अभी देर लगेगी नाश्ता बनाने में, तो भाई साहब ने अपनी चाय खुद बनाई है और पी लेते हैं। खुद से बनानी आती है तो किसी की वेट नहीं करनी पड़ती, किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, किसी की गिड़गिड़ाहट नहीं करनी पड़ती। बनाओ और पियो, है ना। और फ़ोन चलाओ। फ़ोन तो माँ तो मरना नहीं छुड़ेंदा 24 घंटे। माँ को पकड़े हुए आराम है क्या। फ़ोन को भी छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर वास्ते। तो चलो जी, मैं जा रही हूँ मंदिर और उसके बाद बनेगा नाश्ता। नींद नहीं पूरी होती आजकल, बिल्कुल भी नींद। मेरे को इतनी नींद आने लग गई है, जिम विम सब छूट गया। इतने शौक से मैंने जिम ज्वाइन किया था, अब तो बिल्कुल ही जाने का मन नहीं करता। पूरा 1.5 महीना हो गया मैंने जिम में पैर नहीं रखा। किसी की ऐसी टोक लगी है कि जिम नहीं जाना चाहिए 40 के बाद, तो भैया तब से ही जिम जाना छूट गया मेरा, है ना। पैसे वेस्ट, मम्मी रोज़ बोलती है पैसे वेस्ट कर देते हैं, पैसे वेस्ट कर देते हैं, है ना। कल तुमने मुझे कोल्ड कॉफ़ी पिला दी है ना, परसों। कल परसों हाँ फिर मेरे को तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? मत पिया करो आप। तो तुम मत पियो, तुम पियोगे तो मेरा भी मन कर जाता है पीने तो का। आप पिया करो। मेरे को दिक्कत हो जाती है। एक डोलो की गोली खा लिया करो पीने से डोलो पहले। से नहीं होता, वो सांस लेने में मेरे को एलर्जी हो जाती है ठंडे गर्म से। ठंडे ये ठंडे गर्म से किसको एलर्जी होती है भाई? यार हर किसी का अपना बॉडी होता है। आइसक्रीम खाते हो तब एलर्जी नहीं होती? आइसक्रीम से भी होती है कई बार। अच्छा, अब मेरे को कल से सांस लेने में दिक्कत। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तेरी माँ ऊपर से जाएगी ना तो पता अरे ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार, तेरे को नहीं पता। ऐसे होता है कभी? और क्या, जाती नहीं है लोगों की माँ, मेरी माँ नहीं गई ऊपर। अरे ऐसे नेगेटिव सोचने लग जाते हो आप भी हर टाइम पे। आप मेरे से ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, आप मुझे कहते रहते हो हर टाइम नेगेटिव सोचते रहते हैं। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव रहा करो। तो नाश्ता बनाओ अभी। बना दो। बना रही हूँ, नमक मिर्च का परांठा। एक तो गर्मी बहुत हो गई है यार, हाँ गर्मी तो हो रही है। पंखा चला दो। रोटी बना रही, पंखा चलाऊं? पंखे से रोटी का क्या मतलब, क्या है उसको वहां बताओ। जाके चला ले, दादी से डांट खाइए, जा बाहर। क्या हुआ, आज आपकी काम वाली आंटी नहीं आनी क्या? खुद से सफाई कर रहे हो? काम वाली आएगी तो डस्टिंग थोड़ी करती है काम वाली। करवा लिए करो पैसे देके। तुझे तो ऐसा लगता है इसलिए तो अंबानी के घर पैदा हुआ है। भाई सबको अपने माँ बाप अंबानी जैसे अमीर लगते हैं। हम नहीं है अंबानी जैसे अमीर, हम मेहनत करने वाले गरीब लोग। फिर से चूहे हो गए हैं, बताओ। अंबानी के घर में इतना कूड़ा कचरा होता भी नहीं होगा। अंबानी के घर में ना हजारों नौकर लगे हुए हैं काम करने वाले, जो एक एक चीज अच्छे से क्लीन करके रखते हैं। तो आप भी करा करो ना अच्छे से क्लीन। तो कर तो रही हूँ ना। ऐसे अच्छे से ऐसे मारना थोड़ी है उसको। तो झाड़ रही हूँ मैं, ये अभी तुझे झाड़ूंगी। पीट रहे हो बताओ उसको। पीट नहीं रही हूँ, ऐसे झड़ता है बेटा ये। ऐसे पीटते हो? दिल कर रहा है इसके ऊपर कवर चढ़वा ले, थोड़ा बोरिंग सा हो गया है ना। चढ़वा लो। रेडीमेड आते हैं कवर। पर ये सोफा ऐसा है नहीं, इसके कवर आएंगे नहीं। हमारा चौड़ा बहुत है, हमने चौड़ा बहुत बनवा रखा है सोफा। कोई नहीं। हमने सोफा ये सोच के बनाया था इसमें बंदा सो जाएगा, एक कोई आएगा तो। सच बताओ। सही में, और कोई आता ही नहीं हमारे घर में। भाई साहब ये तो गलत बात है यार। तू ही सोएगा गर्मियों में, एसी चलेगा तो। अच्छा, अंदर जैसे कोई ब्रेड बूड तो आएगा नहीं? ब्रेड ब्रू। बेड। अरे यहाँ पे अब गर्मियों में जैसे हम सोएंगे कि एसी चला लिया जाएगा। अरे यहाँ पे आपको कमरा ही बनवाना था, गलत ड्राइंग रूम बनवाया है आपने। क्या करे, या तो छोटा था ना, तो वैसे कुछ फील नहीं हुआ। तो मैंने बड़ा नहीं होना था क्या? यार अब ऐसी दिक्कत होती है रात को इतनी। क्या करे भैया, मजबूरी है। गर्मी। वाह मम्मा वाह, जब मैं एक फ़ोन चला रहा था तब आप मुझे मना कर देते हो, अब आप 2 फ़ोन चला रहे हो एक साथ। 2 फोन चला रही, एक मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, एक मैं किसी से मैसेज पे बात कर रही हूँ। तो चला तो 2 फ़ोन रहे हो ना। हाँ तो फिर काम ही कर रही हो ना। तो चाहे कुछ भी कर रहे हो, चला तो 2 फ़ोन रहे हो। एक चलाओ, तू ज्यादा ना मेरी खा। एक भी मत चलाओ। तो काम कर रही हूँ ना मैं। फ़ोन चलाना अच्छी बात होती है? ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है पढ़ाई से। मैसेज आ रहा है तो उसके बाद जवाब दे रही हूँ। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ऐसे। ये पढ़ाई कर रही हूँ मैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है तेरी। ऐसे अच्छी बात होती है? बता, 2 फ़ोन एक साथ चलाना से आंखें कमजोर हो जाएंगी आपकी। चुप कर, सिर में दर्द हो रहा है मेरे, गुस्सा ना दिला। तो सिर में दर्द हो रहा है, फ़ोन मत चलाओ, बल्कि और चला रहे होता हो। तो ब्लॉग एडिट कर रही हूँ मत करो यार, बात कर लेना, पापा को भेज दो, पापा कर देंगे। हाँ पापा करे बैठे हैं। क्या हो गया?
तेरे को बोलती सीख ले खुद। टाइम ही नहीं होता मेरे पास। पेपरों के बाद सिखाऊंगी तेरे को मैं। ठीक है, अभी तो रख दो एक फोन, रख दो मम्मी, रख दो। मेरे बेटा बस होने वाली है वीडियो एडिट, मैं फिर अपना दूसरे काम में लगूंगी ना, उसको वीडियो भी बनानी है एक और। रख नहीं सकते? काम ना करूँ क्या, पगलेट है क्या तुम? क्या है अभी? दिमाग ना खराब। बज रहे हैं 1:45 और मैं अपनी वीडियो शूट करने लगी थी आज इस डीडी क्रीम की। डीडी क्रीम का मतलब होता है डेली डिफेंस क्रीम, यानी कि डेली आप इसे लगा सकते हो, जो कि फेस को डिफेंस करती है डर्ट पोल्यूशन से, सन की हार्मफुल रेज से, सारी चीज़ें। तो मेरे पास पार्सल आया, पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें मैंने मंगवाई थी शूज़, एक पापा जी के लिए और एक मन्नू के लिए। लेट्स सी कि कैसे आया है, डालने लायक है नहीं है, क्योंकि फिर बाद में बताऊँगी कैसे मंगवाए थे। तो ये तो पापा जी के लिए मंगवाए हैं, पापा ऐसे ही डालते हैं शूज़ ना। है तो लाइट वेट, शायद पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, नंबर वंबर कुछ ठीक लग रहे हैं। ये शूज़ हैं 144 रुपये के। अब ये सस्ते कैसे आए हैं? वो सस्ते इसलिए आए हैं क्योंकि ना हमारे पास ऑफ़र आते रहते हैं ऐसे ही, तो वहाँ पे ऑफ़र चल रहा था थोड़ी देर का, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दिए। और एक मन्नू के हैं, ये देखते हैं सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये देखने की है कि ये कैसे आए हैं। कि शूज़ से ना बड़ी परेशान है। ठीक ठाक ही है, मतलब ठीक है, पहनने लायक, ऐसी बात तो नहीं है। ये है मन्नू के शूज़। मन्नू का पैर दादू के पैर से भी बड़ा हो गया, मतलब पापा जी के पैर से भी बड़ा हो गया। वैसे तो सिंपल है ये जो इसके पेंट है ना, ये तो धुलने के बाद उतर जाएगा, बट कोई नहीं, प्लेन डाल लेगा। ये दोनों शूज़ पड़े हैं कुछ 250 रुपये के। 250 रुपये में क्या आता है यार। तो चलो, अब ये तो जब आएंगे घर पे, उनको पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे तब देखेंगे। अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और ये रख लेती हूँ साइड में। तो भाई अभी बज चुके हैं 2। जैसे ही वीडियो शूट करने बैठती हूँ, कभी कुछ हो जाता है, कभी फ़ोन आ जाता है किसी का, कभी पार्सल आ जाता है, कभी कोई काम। तो फाइनली 2 बज गए वीडियो शूट करते करते। 1 बजे से शूट करने बैठी थी, बट अब फाइनली सेटअप लगा लिया। पहले शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, फिर लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। लेट्स सी बनती है या नहीं बनती, बीच में कोई और काम ना पड़ जाए। ऐसे ही होता है हाउस वाइफ के साथ, घर पे रहते हुए ना 100 काम हो जाते हैं। कपड़े भी धोए हुए थे, 2 बार कपड़े धोए हैं। शुक्रवार है, शुक्रवार को 2 बार कपड़े धुलते हैं, क्योंकि डबल टाइम मशीन लगती है। तो चलो मैं फटाफट से इसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट वीडियो लगानी है, मतलब शॉर्ट वीडियो शूट करनी है, फिर लॉन्ग वीडियो शूट करनी है। शॉर्ट वीडियो इसलिए करनी होती है कि मुझे इंस्टाग्राम पे डालनी होती है, और लॉन्ग वीडियो इसलिए करनी होती है यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो भाई अभी बजे हैं 2:30, 2:35-40 हुए। आज जल्दी आ गए आप हैं। अभी बस मैंने वीडियो शूट करी है, बाहर से कपड़े उतार के लाई हूँ और हस्बैंड आ भी गए। तो ये देखो मैंने फेस पे क्रीम लगाई थी, कुछ लग रहा है फ़र्क? कुछ थोप के बैठ जाती हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा। तो चलो चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो भाई अभी टाइम हो चुका है लंच का, तो मैं आ गई फटाफट से लंच बनाने के लिए। और मेरे कल वाले ब्लॉग पे ना कमेंट आया हुआ कि दीदी कोड सेट का लिंक दे दो। तो बहन अगर लिंक चाहिए आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कीजिए, तब मैं आपको लिंक दे पाऊँगी। यूट्यूब पे लिंक शेयर नहीं कर सकती हूँ। दूसरा, मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ है, दीदी आप इतने कपड़ों का क्या करती हो, क्या आपके इतने कपड़े इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं? हमारे तो नहीं होते। तो बहन मेरे भी नहीं होते। ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना आज, ये 5-6 साल पुराना है, ख़राब मेरे भी नहीं होते। आधे से ज़्यादा कपड़े रिटर्न हो जाते हैं। और जो कल वाला कोट सेट था वो भी मैंने रिटर्न कर दिया और चला भी गया है, क्योंकि उसके अंदर एक दिक्कत थी। वो मेरे को ना उसका लो ऊपर से ठीक था, लोवर उसका बहुत ज़्यादा टाइट पड़ रहा था, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद था और मैंने उसमें साइज़ देखा तो उसमें साइज़ नहीं आ रहा था, और तो मैंने इसलिए उसको रिटर्न कर दिया। अगर उसमें दूसरा साइज़ होता, मैंने वैसे मुझे एम साइज़ के कपड़े बिल्कुल फिट आ जाते हैं, तो मैंने एम साइज़ मंगवाया था। टॉप तो ठीक आ गया उसका, मतलब कोट सेट में ऊपर वाला कुर्ती तो ठीक आ गई, लेकिन उसका लोअर जो था ना वो मुझे टाइट हो रहा था। मतलब खड़े खड़े ऐसे तो ठीक लग रहा था कि मैं जब खड़ी हूँ, लेकिन बैठ रही थी तो वो कंफर्टेबल नहीं था, फट जाता और धोने के बाद वो कपड़ा श्रिंक भी हो जाता।
तो फिर तो रखने का कोई चांस नहीं था ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि बड़ा नंबर मिल जाए, लेकिन बड़ा नंबर अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया। और आधे से ज़्यादा कपड़े रिटर्न हो जाते हैं इसीलिए। तो ऐसा नहीं है कि भैया। और दूसरा ये होता है कि हम जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं, हम जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जिन्होंने देखो मैं तो कपड़े कम मंगवाती हूँ, लेकिन कुछ लोगों का काम ही सिर्फ यही होता है कि वो कपड़े ही दिखाते हैं अपने उस पर। अब वो इतने कपड़े मंगवाते तो नहीं है ना, वो बस वीडियो बनाते हैं और उसके बाद रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि जो ये मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट ये खुद बोलता है कि आप हमारे कपड़े मंगवाओ और उसके बाद रिटर्न कर दो। उसके बाद अगर किसी को वो कपड़ा, क्योंकि पता है क्या ट्राई ऑन होता है, अगर किसी को वो पसंद आएगा ना तो उसका लिंक शेयर कर देते हैं, और जिसके बाद इन्फ्लुएंसर्स को कुछ % कमीशन मिल जाता है। लेकिन आजकल लोग सब यही काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा वो काम करती नहीं हूँ। मैं कुछ एक ही मंगवाती हूँ। और मार्केट से मान लो हम लेके आए हैं, मार्केट से तो हम ट्राई करके ही ले आएंगे, कुछ भी लाना है तो। ऑनलाइन क्या होता है, घर बैठे बैठे आ जाता है, अगर कुछ पसंद नहीं आया तो रिटर्न हो जाता है, लेकिन मार्केट से रिटर्न नहीं होता। पीछे मैंने एक, जब मैंने जाना था टिहरी धर्मशाला, वहाँ हम गए थे ना घूमने गए थे कहाँ पे, अरे यार इधर मसूरी वाली साइड गए थे लास्ट टू लास्ट टाइम। तो मैंने ना मार्केट से 3-4 कोट सेट परचेज किए थे, जिसमें से कोट सेट सभी अच्छे थे, लेकिन एक कोट सेट क्या हुआ, मैंने खरीदा और डाला, और धुलने के बाद भाई वो लटक के ना, मतलब लटक के मेरी हाइट से इतना लंबा हो गया, इतना लंबा, आज तक पड़ा है, मैंने उसे दोबारा टच तक नहीं किया। और वो सबसे महंगा कोट सेट था, सबसे महंगा 2-2.5 हज़ार रुपये का। तो उसको मैं भैया को बोलने का, भाई वो सुनने के लिए राजी नहीं होते, वो कहते हैं अब तो आपने धो लिया, अब धोएंगे तभी तो पता चलेगा। भाई लटक गया इतना, और इतना कलर उसका निकला, इतना कलर निकला, मेरा इतना मूड खराब हुआ। मतलब मैंने ये देखा है, मैं 500-600 रुपये वाली चीज़ लेती हूँ ना, वो मेरी बहुत अच्छी चल जाती है। जब भी मैं कोई महंगा कपड़ा लेती हूँ ना, तो या तो वो मेरे पे सूट नहीं कर रहा होता, या फिर कलर ख़राब हो जाता है, या फट जाता है, मतलब कुछ ना कुछ कांड जरूर हो जाता है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा ही होता है। मन्ना ले रोटी बेटा। तो ऐसे ही होता है भाई मेरे साथ। तो मैं बता दूं कि मैं रिटर्न कर देती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पसंद आ जाती है, कुछ नहीं होती तो हम रिटर्न कर देते हैं। अभी मैं शाम को बैठ के अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, तो ये मेरे पास एक पार्सल आया है। ये ना शॉप्सी पे डिस्काउंट चल रहा था अच्छे वाला, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर कर लिया। अब मुझे इसके अंदर का कुछ डाउट है कि इसके अंदर पता नहीं क्या आ गया है, तो चलो देखते हैं। क्योंकि बहुत ही हल्का लग रहा है ये, बहुत ही हल्का। मैंने मंगवाई थी 2 कुर्तियाँ, 2 शूज़ मन्नू के जो सुबह आपको दिखाए, और मैंने मंगवाए थे फेस वॉश, मतलब बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी जो बहुत अच्छा डिस्काउंट आ रहा था। तो अब इसके अंदर पता नहीं क्या बीमारी आई है। ये क्या है, ये तो मैंने मंगवाया नहीं। ये किसने मंगवाया? मन्नी, ये किसने मंगवाया है? ये क्या है? मैंने सोचा मैंने मंगवाया। क्या ये क्या है? क्या है ये? मुझे क्या पता क्या है। अच्छा ये वो तो नहीं है पंचर, पापा कह रहे थे पंचर जो लगाने का होता है, वही तो नहीं है। मैंने तो ये चीज मंगवाई नहीं कोई आ रही है तो। ये तो टायर रिपेयर रबर नेल लिखा अच्छा हुआ मैं है। वही सोच रही हूँ कि मैंने अरे यार ये तो कुछ और ही है। दिख रहा है, काजल कुजल ऐसे आंखों को लगाने। हाँ मेरे को भी ऐसे लगा, मैंने ये उसमें ना 2 ईयरिंग्स डाले थे, मैंने शायद सोचा कि शायद वही आए होंगे, तभी हल्का हल्का लग रहा है। ये तो इन्होंने मंगवाए थे, वही टायर पंचर हो जाता है ना कहीं पर बाइक का, एक्टिवा का, तो उसके लिए पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही। तो चलो मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियोस एडिट जो सुबह शूट करी थी। और ये देखो कपड़ों का डेली शाम के टाइम में मेरी सेम रूटीन है, सेम। सामने मेरे कपड़ों का ढेर लगा होता है और मैं बैठी होती हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। पहले वीडियो एडिट करना ज़रूरी है, फिर कपड़े समेटूँगी, एक ही बारी उठूँगी तो एक ही बारी काम हो जाएंगे मेरे। कपड़े समेट, गर्मी है ना, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो भाई अभी मैं समेटने लगी हूँ ये कपड़े, और अभी टाइम हो रहा है 7:15 बजे का। 7:15 बज गई है, अभी मैं फ्री नहीं हुई हूँ, लेकिन कपड़े सामने पड़े हुए बहुत बुरे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, इतने में कपड़े समेट लेती हूँ, क्योंकि गर्दन ना थक जाती है काम करते करते।
और 1-2 कमेंट्स भी आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। तो एक कमेंट ये आया हुआ, वैसे तो मैं इस कमेंट पे पहले भी शायद बात कर चुकी हूँ, शायद, मुझे ध्यान भी नहीं है। एक कमेंट आया हुआ है, जैसे कुछ लोग न्यू जुड़ते हैं ना तो उनको नहीं पता होता। वो बोल रहे हैं कि दीदी आपके पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो आप उनको ट्राई करते हो या खुद से भी ख़रीद के भी परचेज़ करके भी लगाते हो, तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता? तो भगवान की दया से साइड इफ़ेक्ट देखो हो तो जाता है कई बार। कोई कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता तो खुजली होने लग जाती है फेस पे, कई बार पिंपल्स निकल आते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं पत्थर की बनी हूँ, मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बट क्या करें, काम है तो रिस्क लेना पड़ता है। अब कोई ना कोई देखो, अब ऐसे हम ये चीज़ें सोचेंगे तो कई बार होता है ना कि हम बिज़नेस में 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, डूब जाएंगे या क्या होएगा कुछ नहीं पता, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। तो इसी तरह से ये भी एक रिस्क है कि मैंने किया हुआ है काम। और ज़्यादातर मतलब फेस वॉश, फेस क्रीम वगैरह मैं परचेज़ करती हूँ, और तो फेस वॉश वगैरह का तो मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा होता है। मेरी स्किन ना थोड़ी कॉम्बिनेशन सी है, और वैसे भी थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स तो होता है। देखो मेरी फेस पे ना थोड़े बहुत ही आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहे होंगे शायद। अभी मैंने क्रीम लगाई हुई नहीं दिखेंगे, वो जो आज मैंने रिव्यू किया था वो भी मैंने मतलब नई मंगवाई थी, नए ब्रांड की नई सी क्रीम है, ज़्यादा सुना भी नहीं था उसके बारे में, तो मैं ऐसे रिस्क ले लेती हूँ। तो कुछ दिक्कतें तो हो गई हैं, और कुछ दिक्कतें उम्र के हिसाब से हो ही रही है। तो पैसा कमाना कोई आसान काम थोड़ी है, उसके लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो मैं एक तरह से रिस्क ही लेती हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेली हूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं यूज़ करते हैं। कुछ मैं देखो, मैं तो यूज़ करके दिखा देती हूँ। अब कुछ इन्फ्लुएंसर शायद, मुझे तो पता नहीं करते क्या है, लेकिन मेरे पास भी कई बार कमेंट आते हैं कि आप दिखाते कुछ और लगाते कुछ और हो। मैंने कहा ऐसा तो कभी भी नहीं किया भैया, डायरेक्ट में यहाँ से ट्यूब ऐसे लगा लेते हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ करते होंगे इन्फ्लुएंसर्स जैसे होते होंगे कि जैसे दिखा दिया कुछ और लगा दिया, लेकिन कोई एक आधा करता होगा, मुझे नहीं लगता कि सब करते होंगे, लगाते ही हैं सब। कुछ चीज़ें तो इतनी अच्छी आ जाती हैं कि मेरे को बार बार दोबारा मंगवानी पड़ती है। जैसे फॉक्सटेल की मेरे को क्रीम, सनस्क्रीन, पिलग्रिम की ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो मैंने दोबारा मतलब मंगवाई हैं, क्योंकि ब्रांड तो सिर्फ एक ही बार देता है, बार बार तो नहीं देता ना। तो ऐसे ही होता है भैया, कोई चीज़ नहीं कोई बता देता है तब भी तो हम ट्राई करते ही हैं। तो मेरा तो काम मैंने बना रखा है तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े समेटे जा रहे हैं। हाँ, और दूसरा मेरे पास कमेंट ये आया था कि दीदी गला कैसे मसलते हैं बता दो, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और उसने ना मुझे 3-4 बार ये कमेंट किया हुआ है, तो भाई मैं आपको कैसे बताऊँ गला कैसे मसलते हैं। ये ना एक टेक्निक होती है, कोई गलत नस ना दब जाए। अब मैं आपको नहीं समझा सकती ना यहाँ पे, ये तो पर्सनली फेस टू फेस सामने बैठा हो बंदा तभी चीज़ें समझा सकते हैं। मान लो मैं आपको ऐसे कह दूँ कि ऐसे करके हाथ लगाना है, ऐसे करके मसल के दबाना है, ठीक है, तेल तुल लगा के देसी घी से मसलते हैं हमेशा। तो बाय चांस गलत नस दब गई तो आपको पता है कितना ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होता है, कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपको ये चीज़ कैसे समझाऊं बताओ। आपने कम से कम 3-4 बार मुझसे मैसेज डाल के ये चीज़ पूछ रखी है, और फिर पता मैं किसी किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाती, तो फिर बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं कि आप जवाब नहीं देते हमारे क्वेश्चन का। तो मतलब क्वेश्चन भी ऐसे करो जो मैं जेन्युइन से रिप्लाई कर सकूँ। आप बताओ, आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि नॉर्मल मतलब एक कॉमन सी बात होती है कि गला कैसे मसलते हैं, मैं कोई कैसे बताऊँ, कैसे समझा सकती हूँ। ये तो हर किसी के हाथ का वो भी होता है ना, एक जैसे होता है ना किसी किसी को ब्लेसिंग्स मिली हुई होती हैं, तो हाथ में भी एक वो होता है। जैसे मेरी सासू माँ गला मसलती है, धरन उठाती है, तो उनकी मदर भी करती थी। तो होते हैं ना कुछ बड़े बुजुर्ग जिनके हाथ में सरफा होता है, मतलब बोलते हैं ब्लेसिंग्स होती हैं, तो वही कर सकते हैं। अब हमें नहीं आता, मेरे को खुद नहीं आता, चाहे मेरी सास कितने सालों से कर रही है, मुझे नहीं आती वो चीज़ें। खाम खा मैं ऐसे ही मैं आपको सिखा के कुछ गलत कर दूँ, अच्छी बात थोड़ी है। इसलिए भाई मैं ऐसी चीज़ें नहीं सिखा सकती, मैं सिर्फ डेली व्लॉग बनाती हूँ, जो हो रहा होता है वो दिखा देती हूँ। भाई यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए इस व्लॉग में तो मैं कुछ ज़्यादा बैठी भी नहीं हूँ। हाँ, कुछ खाने पीने का बना रही होती हूँ तो आपको साथ दिखा देती हूँ, कुछ होता है तो आप कर सकते हो उसको देख के। मैं खुद भी यूट्यूब से ही सीखती हूँ, आपकी तरह नॉर्मल सी हाउस वाइफ हूँ, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेडी तो हूँ नहीं जो हर काम में एक्सपर्ट होती हैं। कोशिश करती हूँ हर काम को सीखने की कहीं ना कहीं से। बस भाई अब तो ना गर्मियाँ होने लगी हैं और कपड़े भी ना ढेर लग जाया करेगा प्रेस करने का सर। अभी ना मुझे ना एक कंटेंट माइंड में आया है, तो मैंने कहा फटाफट शूट कर लेती हूँ। वैसे 8 बज चुकी है, मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, और अभी डिनर नहीं बनाया, डिनर भी बन जाएगा। पहले कंटेंट माइंड में आ गया, पहले हम कंटेंट शुरू करेंगे जिसमें मन्नू को लैपटॉप लेके बैठना है। डिनर में क्या बनाओगे? डिनर में पापा कह रहे हैं टमाटर की सब्जी। तो मैगी बनाते हैं। मैगी कल बना दूंगी। कल सैटरडे पर तो क्या हो गया,
अब मैगी बनाऊं? हाँ बना दो। दिमाग खाता है इसे, चटोरू औलाद पैदा करी ना मैंने। मैं बना दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चल देखते हैं, कोई नहीं। मैगी तो 8:30 बज जाएगी, अभी वैसे 7:30 हुई है, मैं सोच रही हूँ 8 बजी है, तो बहुत टाइम पड़ा है। 7:30 थोड़ी हुई है यार, घड़ी खराब हो गई क्या? 8:13 हुई है। अच्छा घड़ी खराब हो गई, मैं वही सोच रही हूँ यार, घर अभी टाइम क्यों नहीं बढ़ रहा, टाइम क्यों नहीं बढ़ रहा, 7:15 हो गई है, आने वाले हैं पापा। चल फटाफट शूट कर लेते हैं हम। सेकंड वाली घड़ी बढ़ रही है, वो बड़ी नहीं रही दूसरी वाली। घड़ी सेल खत्म हो गए, तो चलो हम फटाफट से शूट कर लेते हैं। ये ले, ओए मैंने लगा लिया, पहले तेरा सीना पकड़। थोड़ी एनर्जी के साथ बोलिए, थोड़े फेस के एक्सप्रेशन अच्छे रखियो, नेचुरल लगने चाहिए। ओके चल। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? मैगी बना रहे हैं, उसके लिए तैयारी नहीं, ये खड़े होने का कौन सा स्टाइल है? ऐसे ही होता है। टांगे पाड़ के खड़ा हो जाता है। ये मेरा किचन है, ये ऐसे होता है। तेरा किचन है? किसी का किचन नहीं है, दादी का किचन है, दादू दादी का घर है भाई। इसलिए देखो प्याज काट के पानी में डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसे पानी में डालने से आंसू नहीं आते। तो ये किचन तो साफ करने दे भाई, बर्तन धो के गई है, वो स्लैब पे ही रख जाती है, तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ। तो आज बनेगी मैगी। मैं बोल रही थी टमाटर की सब्जी बना देती हूँ, बट साहब जी को खानी है मैगी, तो मैगी बनानी पड़ेगी भाई, जो हुक्म सरताज का। भाई बनानी मैंने ही है। ओके आप बना लो बस। मैंने ही बनानी होती, मैं ही बनाता हूँ। ओके पता ना पिछले 4-5 बार जब मैगी बनी और मैंने बनाई हो। ओके तू ही बनाता है, तू बना सकता है मैगी तो। आज मैं ऐसी मैगी बनाऊंगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब लोग। बस उंगलियां ही चाटेंगे, मैगी तो बनेगी नहीं ढंग से, जो मैगी खाएंगे। जो मैगी उंगलियों पे लगेगी वही चाटेंगे ना वो। हाँ तो फिर मैगी खाने की नहीं बनेगी, तभी तो उंगलियां चाटनी पड़ेंगी। अरे आप देखते रहो। अच्छा देख रही हूँ, देखती हूँ कैसे बनाएगा। सिर पे खड़ी होंगी तो मैं टोकूंगी, या तो मैं अंदर चली जाऊँ। खड़े रहो, क्योंकि जो भी खड़ा होता है ना सिर पे और बड़ा होता है उम्र में, वो हमेशा कोई ना कोई टोका टकी लगाता है। इसलिए किचन में अकेले खड़ा होना चाहिए। मुझे तो अकेले खड़ा होना बहुत पसंद है, मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई मेरे साथ खड़ा हो। चुपचाप मैं काम करती रहूँ, गाने चलाऊँ और काम करती रहूँ। आप इतनी स्पीड से प्याज काटते हो? इससे भी ज्यादा स्पीड से काटती हूँ, बस तेरी तरह ना ये शेफ वाले काम नहीं करती मैं, तो फटाफट काट लेती। वो इसके शेफ वाले काम है, नीचे रख के ऐसे बिल्कुल जैसे चॉप करते हैं ना वैसे जो करता है। टाइम चॉप ही कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ। तो मेरा प्यारा बच्चा है ना। शेफ तो ऐसे भी नहीं काटते होते, वो तो उनके पास चॉपर होता है प्याज काटने के लिए। नींद आ रहा है मुझे बहुत जोर से, मेरे बराबर हो गया तो बहुत से बड़ा हो गया। छोटा सा होता था ऐसे, छोटा सा इन्ना सा, इतना सा होता था, इन्ना सा होता था। तो भाई ट्राई करते हैं मन्नू ने कैसी मैगी बनाई है। मैगी बनाया आता है, सारा कुछ कर लेता है, सब्जियां भी कट कर लेता है, बना भी लेता है। लास्ट में जब डालने की बारी आता है तो डाल के दे दो, क्योंकि गरम गरम होते हैं ना, डर लगता है कहीं गिर ना जाए। डालने में आलस भी आता है। आलस भी आता है, काम हो गया। असिस्टेंट तो चाहिए ना, जो काम असिस्टेंट का है वो असिस्टेंट करेगा, है ना। आप बड़े शेफ हो। इतनी गर्म बनाई है। हाँ गरम बनाई है, स्पाइसी। इतनी मिर्चें किसने कही थी तो को डालने के लिए इसमें? ज्यादा मिर्च डाली है, ये देखिए बड़ी ज्यादा मिर्चें डाल दी यार, कौन खाएगा स्पाइसी इसको? बना दी है, सोच दो आपको। तो भाई अभी मैं आई हूँ बर्तन धोने के लिए, और मन्नू ने बनाई थी मैगी, और मन्नू ने ना मैगी बहुत स्पाइसी बना दी थी। और मेरे हस्बैंड ना स्पाइसी नहीं खाते हैं, उनको मिर्चें नहीं अच्छी लगती, मतलब मिर्चें वो ज़्यादा खाते नहीं हैं, हल्की मिर्चें खाते हैं। तो भाई जैसे ही 1 चम्मच खाया उनकी तो हालत बुरी हो जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, गले में जलन होने लग जाती है। उन्होंने गुस्सा कर दिया, और इतनी स्पाइसी मैगी फिर उन्होंने खाई ही नहीं मैगी। मैंने बोला ही मैं रोटी बना देती हूँ और कुछ बना देती हूँ, पर मना ही कर दिया कि नहीं खानी मुझे अब। लेकिन मैगी बहुत टेस्टी बनी थी, बट मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं है, क्या करें। अब बच्चे ने बना दी मैगी स्पाइसी सी। तो चलो जी, कई बार होता रहती है ऐसी गलतियां बच्चों से, बच्चे हैं। एक बार मैंने भी ऐसे किया था बचपन में। एक्चुअली ना घर पे किसी ने आना था, और मम्मी ने मुझे ना फ़ोन कर दिया मार्केट से कि तू ना सब्जी बना के रखियो, किसी ने आना है। मैंने कहा ठीक है, और मतलब उनकी कोई फ्रेंड वगैरह कोई आना होगा।
मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, बना दियो। मैं भी छोटी सी थी, शायद 8th 9th क्लास में मैंने काम करना शुरू, मतलब मैंने तो 5th क्लास में ही करके काम करना शुरू कर दिया था। तो ना वहाँ से मैंने सब्ज़ी बनाई ना, तो मुझे ऐसा सब्ज़ी बनने के बाद मुझे लगा कि भाई सब्ज़ी तो थोड़ी है, ये तो पूरी होगी नहीं सबको। तो मैंने क्या किया, मिर्चें ज़्यादा डाल दी। मैंने सोचा कि अगर मैं मिर्चें ज़्यादा डालूंगी तो सब थोड़ी थोड़ी खाएंगे, तो सब्ज़ी पूरी हो जाएगी। मैं थोड़ी थोड़ी डाल के दे दूँगी सबको, और फिर क्या होगा कि कोई दोबारा ही नहीं मांगेगा, तो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही हुआ, सब्ज़ी पूरी होगी। मतलब थोड़ी सब्ज़ी को पूरा करने की निंजा टेक्निक थी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था कि मन्नू ने जानबूझ के किया हुआ। मन्नू ने थोड़ा सा सोचा होगा कि चलो अच्छी चटपटी सी बना, तो उसने मिर्चें ज़्यादा डाल दी, इसी वजह से मेरे पति ने खाई ही नहीं। चलो क्या कर सकते हैं, फिर फ्रूट वगैरह खा लिया और अब सो जाएंगे। तो चलो जी, मैं धो लेती हूँ बर्तन और फिर करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।